से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम यूनिट 4 जो हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग यूनिट 4 है उसका सेशन 3 एंड 4 के क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। तो जो बेसिकली हमारे जो सेशंस क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है ये आपके एग्जाम से रिगार्डिंग बहुत अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। तो अब हमारा जो पॉइंट आता है सेशन 3 का, फर्स्ट मल्टी चॉइसेस जो क्वेश्चन हैं उसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, जो अग्निशामक यंत्र है, ठीक है, कि संचालन के लिए आवश्यक कदम क्या है। मतलब जो अग्नि जो यंत्र आता है उसको संचालन के लिए क्या कदम आपको उठाने चाहिए। फर्स्ट वन, आग बुझाने की मशीन में सुरक्षा के पिन को पहचाने जो जो आमतौर पर इसके हैंडल में मौजूद होती है। मतलब आपने देखा होगा ये फायर टूल्स, इस फायर टूल में जो ऊपर स्टार्टिंग में एक पिन लगी होती है जिसको ओपन करना आना चाहिए हमें। सेकेंड वन, सील को तोड़ें और सुरक्षा पिन को हैंडल से खींचें। थर्ड वन, लेवर को दबाकर अग्निशमन यंत्र का उपयोग करें। उपयोग सभी, मतलब ये सारे जो टूल्स हैं ये एक पॉइंट होते हैं कि आप अग्नि जो यंत्र है मतलब फायर टूल्स जो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हम आग बुझाने की मशीन का उपयोग कब करते हैं, कब करेंगे। इन केस ऑफ फ्लड नहीं, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, इन केस ऑफ फायर यस, कि अब जब फायर होते हैं मतलब जहाँ आग लगी होती है तो उस केस में आप इसका यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ बर्न इंजरी बिल्कुल नहीं, ठीक है। मतलब आग बुझाने वाली जो मशीन है उसका प्रयोग कब करेंगे, जब आग लगी होगी। नेक्स्ट वन, काम करते समय वायरमैन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा वस्तु आवश्यक है। सेफ्टी बूट्स, ग्लव्स, हेलमेट, बेल्ट। आवश्यक नहीं है। काम करते समय वायरमैन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा वस्तु आवश्यक नहीं है। ये ऊपर के जितने भी तीन ऑप्शंस हैं जैसे सेफ्टी बूट्स, ग्लव्स और हेलमेट, ये कंपलसरी होते हैं। क्या जरूरी नहीं है इसमें से, बेल्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। आग बुझाने के लिए क्लास बी प्रकार के एग्जीक्यूशन को उपयोग किया जाता है जो डैश के कारण बनते हैं। गैसोलाइन, ग्रीस, ऑयल, प्लास्टिक पेपर क्लॉथ, कंबस्टिबल मेटल्स या किचन मटेरियल्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, गैस ऑनलाइन, ग्रीस और ऑयल, ये ऑप्शन होते हैं जिसको बेसिकली इसके कारण आग बुझाने के यंत्र के रूप में यूज किया जाता है। 5 नंबर, क्लास ए प्रकार का आग बुझाने वाला यंत्र डैश के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लास ए प्रकार का आग बुझाने वाला जो ऑप्शन है वो किसके कारण उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है गैस ऑयल, ग्रीस ऑयल, प्लास्टिक पेपर क्लॉथ, कंबस्टिबल मेटल और किचन मटेरियल। तो इसमें आपके पास किस टाइप से यूज हो गया, आपके पास किचन मटेरियल है ये ऑप्शन, यानी जो 5 नंबर क्वेश्चन इसका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन, क्लास सी का उपयोग, आग बुझाने यंत्र का उपयोग किस कारण किया जाता है, तो क्लास सी में क्या यूज करोगे, प्लास्टिक पेपर और क्लॉथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लास डी, आग बुझाने के लिए क्लास डी का उपयोग डैश के कारण होने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो क्या आ जाएगा इसमें, कंबस्टिबल मेटल्स। मतलब अलग अलग सारे क्वेश्चन है इसमें जिसके एक एक करके आंसर्स आपको यूज करने हैं। तो जो 7th नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, कंबस्टिबल मेटल्स। नेक्स्ट वन, यदि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला उपलब्ध नहीं है तो विद्युत विभाग इलेक्ट्रिक फायर से लड़ने के लिए आप किस प्रकार के आग बुझाने के लिए काम करते हैं। वाटर, वेट केमिकल, फोम या ड्राई पाउडर। तो किसका यूज करेंगे, वहां पे ड्राई पाउडर का यूज करेंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने वाला यंत्र है वो अगर उपलब्ध नहीं है तो किस चीज का उपयोग किया जाएगा, उसके इसमें ड्राई पाउडर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन, पानी की आग, ठीक है, यानी वाटर फायर निम्नलिखित में से किस सामग्री द्वारा शुरू की गई आग पर होनी चाहिए। गैसोलीन जैसी सामग्रियों को, दहनशील धातुओं से बनी सामग्री, बिजली से होने वाली आग, या डी सामग्री जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी और अन्य ठोस पदार्थ हैं तो पानी से बुझाने वाली आग का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक सुरक्षात्मक क्रिया नहीं है, मतलब कौन सी इसमें से पहली ऐसी क्रिया नहीं है जो स्टार्टिंग लेवल पे आपको दी जाती है। सेल्टरिंग, रिकॉन्सिलेशन, इवेल्यूशन एंड क्लोजिंग ऑफ द एरिया। तो फर्स्ट वन सेल्टरिंग, मतलब सेल्टरिंग लास्ट में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कार्यस्थल, वर्क प्लेस से संबंधित चोटों, बीमारियों और मौतों पर कॉस्ट कौन लगाते हैं। कार्यस्थल से संबंधित
चोटों, बीमारियों और मौतों पर कॉस्ट कौन लगाते हैं? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, कम्युनिटी या ऑल ऑफ द अबो? तो सभी बंदे यूज होंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट वन, प्राथमिक अग्नि आपातकालीन टेलीफोन नंबर क्या है? 101। ये याद भी कर लें क्योंकि काफ़ी जगह इसका काम आ जाता है। तो जो बेसिकली फायर जो ऑफिस होते हैं उनका आपातकालीन नंबर क्या होता है? 101। आपात स्थिति डैश होती है, हमेशा होती हैं, ऐसा नहीं कि खाली मंडे होगी या किसी मंथ में होगी, हमेशा आपके पास आपात स्थिति बनी हुई होती है। तो आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसमें सुविधा के मूल्यांकन के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ है? इवेल्यूशन डायग्राम, इमरजेंसी एक्शन प्लान और एम्प्लॉय डायरेक्टरी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बोथ ए एंड बी। ठीक है। आपातकालीन तैयारी का लक्ष्य क्या है? मतलब अगर इमरजेंसी अगर आपको कोई भी तैयारी करनी है तो आपका मेन टारगेट क्या होगा, क्या लक्ष्य होगा? फर्स्ट वन, स्थिति पर नियंत्रित रखें और संभावित परिणामों को पे काम करें। सुनिश्चित करें कि प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त क्षमता मौजूद है। ये बी आंसर है जो करेक्ट है। ये सुनिश्चित करें कि प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त क्षमता मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट वन, 16 नंबर, आग की स्थिति में आपातकालीन निकासी और सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब जो आपातकालीन अगर मान लो एग्जिट है या सुरक्षा कर्मचारी को अगर आपको एजुकेटेड करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इनमें से? फर्स्ट वन, समय समय पर आग का अभ्यास करना, प्रशिक्षित कर्मचारी, अग्नि निवारण योजना सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराना। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपको लगातार अपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आपातकाल की तैयारी में कर्मचारियों को डैश से परिचित होना चाहिए? इमरजेंसी इक्विपमेंट, एग्जिट एंड इवैक्यूएशन रूट्स और स्टॉर्म शेल्टर्स। तो सभी के बारे में एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि अगर मान लो बाई चांस इमरजेंसी हो जाती है तो कहाँ से आप इसमें अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने में पहले आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट वन, यदि आग एक बुझाने की मशीन के साथ बुझाने का पर्याप्त छोटी है, यदि आग एक आग बुझाने की मशीन के साथ बुझाने के लिए पर्याप्त छोटी है। सेकंड वन, यदि कोई सुरक्षित निवास है तो आग नियंत्रण से बाहर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बोथ ए एंड बी एंड ओनली ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? जो ए आंसर है दैट इज अ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन, आमतौर पर चिकित्सा आपातकाल के दौरान कार्रवाई करने का सबसे अच्छा कोर्स डैश है, मतलब सबसे अच्छा तरीका क्या है इनमें से? तुरंत प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करें, चोटों की रिपोर्टिंग के लिए आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय करें, स्थिति के बारे में व्यक्ति के परिवार को सूचित करें। आमतौर पर चिकित्सा आपातकालीन के दौरान सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसमें से? तुरंत प्राथमिक चिकित्सा, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वन, चोटों को रिपोर्टिंग के लिए आपातकालीन योजनाओं को सक्रिय करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, मतलब डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अब ट्रू और फॉल्स से रिगार्डिंग है। निकासी के दौरान कुछ नामित कर्मचारी छोटी आग से लड़ने के लिए पीछे रह सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका और भी बहुत सारे वर्किंग होते हैं तो वो पीछे रह जाएं और जो दूसरे एम्प्लॉय हों उनको आगे कर दें। नेक्स्ट वन, आप अपनी सुविधा में तैनात फ्लावर प्लेन डायग्राम में से संभावित निकासी मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, कि आपको कहाँ से आपको बाहर निकलना है तो ये चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि आप एक निकासी के दौरान हमेशा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आप मान सकते हैं कि आप निकासी के दौरान हमेशा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। ट्रू, सभी कार्यस्थलों पर मौसम की गंभीर स्थितियां होने की आशंका है। ट्रू, भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले स्तर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये, मतलब लिफ्ट का प्रयोग भूकंप के केस में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ हमारे जो क्वेश्चंस आंसर थे जो हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो दैट इज़ अवर सेशन नंबर 3 के क्वेश्चंस आंसर हैं। तो ये कंप्लीट सीरीज आपके पास यूज़ हो गई क्वेश्चंस आंसर्स की, जिसमें हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से रिगार्डिंग यूज़ किया है। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अवर क्वेश्चन आंसर सीरीज। प्लीज़ आप इनको ध्यान से पढ़िए और आप अपने जो एग्जाम्स हैं उसको अच्छे तरीके से सोल्व करिए।